हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। हम विटामिन्स चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। हम स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 आपको मैंने करा दिया है, पार्ट 2 अब हम करेंगे। तो हम कर रहे थे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की फेशियल बोन्स हो चुकी, ईयर बोन्स हो चुकी और नेसल बोन्स हो चुकी। आज हम पढ़ेंगे रिब्स के बारे में, कितनी पसलियाँ होती हैं। ये कहाँ होती हैं? चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में इसकी लोकेशन पूछी जाए तो कहाँ है? चेस्ट कैविटी में। रिब्स केज भी बोलते हैं हम इसको। पिंजरा सा होता है एक प्रकार का। जैसे ये आपकी चेस्ट की हड्डी होती है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। चेस्ट बोन का नाम क्या है? स्टर्नम। ये याद रखिएगा, चेस्ट बोन। ऐसे इस टाइप से आपकी यहाँ पसलियाँ सी होती हैं। तो ये फर्स्ट से 7th तक जो होती हैं, ये होती कितनी है टोटल? तो ये 12 पेयर्स होती हैं। 12 पेयर्स। टोटल नंबर पूछा जाए तो 24 होती हैं। 12 12 24। 1 से 7 तक को हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद स्टर्नम, क्योंकि ये स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स, स्टर्नम से कनेक्ट। 8 9 10 इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स बिकॉज ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती। 11 12 को हम बोलते हैं फ्लोटिंग बॉन्स, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स। स्टर्नम जो होती है ये टाई शेप की होती है, ठीक है। ये फ्लोटिंग बोन्स होती है जो पीछे की तरफ घुमावदार टाइप में होती हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैकबोन के बारे में। बैकबोन, इसको हम बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल वर्टेब्रल कॉलम। कितने होते हैं? तो 26 वर्टेब्रल होते हैं। ये इन्फेंट में यानी बच्चे में, शिशु में कितने हो सकते हैं? तो 33 हो सकते हैं, 33 बोन्स। तो ये भी 5 टाइप की होती हैं, फिर 5 टाइप्स होते हैं इसके, और 5 पार्ट्स, विच इज़ फर्स्ट से 7th को हम बोलते हैं सर्वाइकल बोन। सर्वाइकल बोन। ब्रेन के पीछे की तरफ जो नीचे तक आती हैं उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल बोन। C1 को पूछा जाए, इसको हम C बोलते हैं, तो C1 को पूछा जाए तो एटलस बोलते हैं, और C2 को क्या बोलते हैं? तो एक्सिस बोलते हैं। ये नंबरिंग में 1 से 7 होती है। नेक्स्ट 12 जो होती हैं, नेक्स्ट 12 उसको हम बोलते हैं थ्रोइक बोन। थ्रोइक बोन। नेक्स्ट 5 जो होती हैं उसको हम बोलते हैं ल्यूम्बार बोन्स। ल्यूम्बार बोन्स। नेक्स्ट एक होती है सैक्रम। ये इन्फेंट में तो होती है 5 और हमारे अंदर होती है 1, ठीक है। इन्फेंट में कितनी होती है? 5। और ये नेक्स्ट होती है कोकेक्स बोन। ये भी 1 होती है हमारे अंदर, कोकेक्स। ये जो पूंछ की हड्डी होती है, टेल बोन इसको हम बोलते हैं। ये इन्फेंट में कितनी होती हैं? तो ये इन्फेंट में होती हैं 4। तो बाद में ये जुड़ के कितनी, बाद में ये जुड़ जाती हैं तो कितनी हो जाती है? 26 हो जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ये कितनी होती हैं? तो ये 126 होती हैं। इनको हम लिम्स भी बोलते हैं, हाथ पैरों की जो होती हैं, ठीक है। हैंड हैंड में पूछा जाए एक हाथ में, तो एक हाथ में होती है 30 हड्डी, तो दोनों हाथ में कितनी हो जाएंगी? 60 हड्डी, ठीक है। देंगे हाथ की हड्डी के बारे में। जो अपर आर्म बोन होती है, ऊपर बाजू में जो बोन होती है वो कौन सी होती है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस। ये कितनी होती है? 1 होती है नंबर में। नेक्स्ट जो लोअर आर्म होती है उसमें एक होती है रेडियस एंड एक होती है अल्ना। एक होती है अल्ना। ये भी एक होती है, ये भी एक होती है। एक हाथ में ये दोनों एक एक होती हैं। नेक्स्ट रिस्ट बोन, कलाई की जो बोन आ जाती है। जैसे ऊपर का हाथ है आपका तो ह्यूमरस हो गया, फिर नीचे 2 हड्डी आती है नीचे वाले हाथ में, उसको रेडियस और अल्ना बोलते हैं। फिर रिस्ट बोन आती है, कलाई आ जाती है आपकी।
इसको हम बोलते हैं कार्पल्स या कार्पस भी इसको हम बोलते हैं। तो ये कितनी होती है? ये होती है 8। रिस्ट बोन कितनी होती है? 8। पाल्म बोन, हथेली की जो हड्डी होती है वो कितनी होती है? उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स या कार्पस, मेटाकार्पस कितनी होती है? 5। नेक्स्ट फिंगर आ जाती है। तो फिंगर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? फेलेंजिस बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। तो ये कितनी होती है? 14। एक हाथ में कितनी हो जाएंगी? 30। तो दोनों हाथों में कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएंगी। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेग में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो लेग में भी, एक लेग में होती हैं 30, तो दोनों लेग में कितनी हो जाएंगी? 16। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।